जो बंदे बग़ैर मार्केटिंग के यानी जो 5 सतून है इनके पिछले 4 सतून पे काम नहीं किया, डायरेक्ट 5वां सतून यानी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सिर्फ पैसा लगा देते हैं, उनके चांसेस 90% होते हैं कि उनका कारोबार नुकसान में जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली कोई भी फैक्ट्री जब हम लगाते हैं ना, उस फैक्ट्री लगाने के 5 सतून होते हैं। सबसे पहला सतून मार्केटिंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग। दूसरा सतून होता है आपका मशीनरी, तीसरा सतून रॉ मटेरियल है और चौथा सतून ट्रेनिंग है और 5वां सतून आखिरी सतून होता है इन्वेस्टमेंट। लेकिन क्योंकि हम ओवरऑल इस तरह के हैं कि अगर हमारे पास पैसे हों तो हम ये समझते हैं कि पैसे लगाने को ही कारोबार कहते हैं, कि पैसे लगाएंगे हमारा कारोबार शुरू होगा। ऐसा नहीं होता। जो बंदे बग़ैर मार्केटिंग के यानी जो 5 सतून है इनके पिछले 4 सतून पे काम नहीं किया, डायरेक्ट 5वां सतून यानी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सिर्फ पैसा लगा देते हैं, उनके चांसेस 90% होते हैं कि उनका कारोबार नुकसान में जाएगा। नुकसान में इसलिए जाएगा, वो भी नुकसान नहीं होता अगर आपके पास बैकअप पड़ा हुआ है। हाँ, तंग ज़रूर होंगे कमो बेश कोई एक साल में जो चीज़ें आपको पहले सीखनी चाहिए थी या समझनी चाहिए थी, उनके बारे में पता होना चाहिए था, वो फिर बाद में आप धक्के खा के सीखते हैं, मार्केट में जाके सीखते हैं। ठीक है, यानी फैक्ट्री लगा ली, प्रोडक्ट बना ली, प्रोडक्ट लेके जाके जब बेचने जाते हैं तो मसले मसाइल से सीखते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि पहला जो सतून है सेल्स एंड मार्केटिंग, उस पर हमने सबसे पहले काम करना है। सेल्स एंड मार्केटिंग यानी असल में तो कोई भी यानी कारोबार है उसमें इंसान कुछ ना कुछ बेचता ही है। तो मेरे नज़दीक कारोबार इसको कहते हैं कि इंसान के पास कोई ना कोई स्किल होती है और वो अपनी उस स्किल के जरिए अपने टाइम को बेचता है। चाहे वो टाइम आप नौकरी की सूरत में बेच दें, चाहे वो आप फ्रूट की रेडी लगाने की सूरत में बेच दें, चाहे वो आप एक फैक्ट्री लगा के उसमें प्रोडक्शन करने की सूरत में बेच दें, बेसिकली तो आप टाइम बेचते हैं। यानी आपको कोई मुलाजिम रखता है, ठीक है, असल में वो कारोबारी है, उसकी फैक्ट्री है, उसने आपका टाइम खरीदा हुआ है, वो 240 घंटे आपके 40,000 रुपए में खरीद लेता है, 30,000 रुपए में भी खरीद लेता है। तो बेसिकली तो आपने वही, आपके पास 240 घंटे थे महीने में काम करने के, डेली 8 घंटे अगर आप काम करते हैं तो महीने में वो 240 घंटे ही काम करने के थे, आप उसको बेच देते हो किसी दूसरे बंदे को, लो जी मेरे 240 घंटे आपके हुए। अब वो 240 घंटे में आपसे काम लेता है। ठीक है, तो कारोबारी आदमी की पहली स्टेज ये होती है कि वो अपने टाइम को खुद बेचता है। यानी अगर एक आदमी शुरू में, बहुत सारी ऐसी स्टोरियां होंगी कि उसने शुरू में कोई एक बिरयानी की रेडी लगाई थी, ठीक है, अब उसका एक बड़ा होटल है, तो वो पहले अपना टाइम बेचना शुरू करता है खुद, कि वो खुद जीरो से मेहनत करता है। ठीक है, रोजाना 10 घंटे काम करता है तो 10 घंटे में बिरयानी बेचता है, तो शाम को वो 2,000 रुपये कमा के जाता है। यानी उसने 2,000 रुपये में अपना टाइम बेचा था शुरू में। उसके बाद वही काम बढ़ता रहता है, उसकी सेल बढ़ती है, काम बढ़ता है, उसके बाद वो कोई ना कोई होटल बना लेता है और एक टाइम ऐसा आता है उसका वही 10 घंटे या 8 घंटे का टाइम जो शुरू में 2,000 में बिकता था, अब वो डेली का 20,000 में बिकता है। ठीक है, एक एंड लिमिट आती है कि मैं अपना टाइम मैक्सिमम 20,000 में बेच सकता हूँ 10 घंटे, या 2 लाख में बेच सकता हूँ 10 घंटे। उसके बाद उसको ये समझ में आती है कि इससे ज्यादा पैसों में मेरा टाइम बिक नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने साथ वर्कर्स रखता है, यानी लोगों का टाइम खरीदना शुरू करता है। ठीक है, जब वो लोगों का टाइम खरीदने के काबिल हो जाता है, बेसिकली उस वक्त वो कारोबारी बन जाता है। ठीक है, ये पहला मतलब फलसफा है कारोबार को समझने का। आपको असल में यही सफर करना है कि अपना टाइम बेचने से लेके लोगों का टाइम खरीदने तक का सफर अगर आपने कर लिया तो आप कारोबारी बन जाते हैं। ये पहली स्टेज होती है।